4 शीट आज दे दूंगा मैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सिलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं, आप नाम से टॉपिक ठीक है। यहाँ पर समाओ एप्टीट्यूड कहाँ करवाएंगे, इसका सिलेक्टिव अटेंशन। इसका मेन क्या साइकोलॉजी करने के अंदर कि मतलब आपके जो सर्किट्स होंगे जहाँ पे फिगर दिए होंगे एएसएम के वर्क के लिए, आपको पहले ही बताते हैं कि एएसएम की जो ट्रेनिंग होती है बहुत मिनिमम ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। तो उस कारण मतलब उनमें यही तो मतलब साई को लेके आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं कि आप कितना जल्दी बराबर सिमिलर चीज़ों में से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और जैसे आपको यहाँ पे नंबर दिए होंगे ऑड या इवन नंबर्स, ठीक है। तो आप कितने जल्दी उनमें से इवन या ऑड को पिक करते हो। सिमिलर नंबर होंगे आपके, क्या फर्क होगा, बिल्कुल एकदम पास पास होंगे, ठीक है। 1 और 2 का आप 12 भी समझ सकते हो, ठीक है। यही चेक करना है आपको कि आप क्या समझ रहे हो, मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन तो नहीं है आपके प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब आपकी आंखें कितना जल्दी आपसे माइंड से कनेक्ट हो पा रही है। तो इसमें नंबर सीरीज दी होगी काफ़ी बड़ी, काफ़ी सारी सीरीज दी होगी, ठीक है। इसकी 1 2 3 ट्रिक है लास्ट, ठीक है, सॉल्व करने की। 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, ये टाइम लिमिट होगी 10 मिनट्स, ठीक है। 30 क्वेश्चन है 10 मिनट्स, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये कि आपके एरर के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं इसमें, एरर के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं इसमें, क्योंकि आप इतनी बड़ी सीरीज है आपकी, अगर एक भी नंबर मिस हो गया या फिर एक भी नंबर ज्यादा काउंट हो गया तो आपके आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा। आंसर्स भी ऐसे दिए होंगे कि जैसे ऑड नंबर में दिया था, जैसे 28 दे दिया, तो जो अगला ऑप्शन होगा ना, तो या तो आपका 31 होगा या फिर आपका 33 होगा। मीन्स क्या समझे इससे कि आप कहीं भी 3 को भूले तो प्रॉब्लम, 3 आपने जोड़ दिया तो प्रॉब्लम, 5 को कहीं भूल गए तो प्रॉब्लम, मतलब ऑप्शंस भी होंगे वो भी आपके कंफ्यूजिंग ही होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोई भी सीरीज ले लो, तो बहुत ज्यादा 2 4 6 2 4 2 4 3 6 1 2 3 4 2 5 1 3 2 4 6 2 2 4 1 4 3 2 4 2 2 8 6 5 4 1 2 3 ठीक है। इस तरह की सीरीज बहुत लेंथी सीरीज होगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिख दिया इसमें ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना, ठीक है। ऑड नंबर का सम फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो आप काउंट करना स्टार्ट, पहले क्या होता था कि पहले आपको शीट दी जाती थी और OMR भरनी होती थी। पहले क्या होता था कि हम मार्किंग कर लेते थे, कहाँ कहाँ ऑड नंबर आ रहा है, हम क्या कर लेते थे, मार्किंग करने के बाद सेकंड बार जाके हम देख भी लेते कोई छूट तो नहीं गया, तो मत चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता था। अब आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा तो पेन और पेपर वाली तो आप छोड़ ही दो, बिल्कुल पेन पेपर बिल्कुल यूज नहीं करना, खासकर जो शीट दे रहा हूँ उसको पेन बिल्कुल टच भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो इसके जो ऑप्शन होते हैं ना, बस थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं कभी कभी, नॉट ऑल टाइम, कभी कभी इसके ऑप्शन में आपको हेल्प करेंगे। 31 है, सेकेंड ऑप्शन 29 है, थर्ड ऑप्शन है जो इसका 30 है, फोर्थ ऑप्शन 32, फिफ्थ ऑप्शन ठीक है। पहले क्या होता था, निशान लगा ली सब पे और इकट्ठा करके इसको फिर सम कर दें, ठीक है। अब अप्रोच ऐसी रखनी है, सबसे बड़ी बात है कि अटेम्प्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर आपने अटेम्प्ट कर भी दिए तो एक्यूरेसी सेकंड प्रॉब्लम है,
ठीक है, मतलब आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज्यादा एक प्रॉब्लम है एक्यूरेसी की, ठीक है। तो सबसे ध्यान रखना है कुछ चीज, और दोबारा चेक करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो टॉपिक की करनी है ना वो यही टॉपिक है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स का वेटेज है इसका, ठीक है। मतलब आपके लिए ये भी बहुत मायने रखता है, ज्यादा फर्क नहीं। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हाईएस्ट 40 आ रहे हैं। शॉर्टेस्ट टू सर्च में सेकंड नंबर पे आएंगे, वो एप्टीट्यूड में आएंगे 36 क्वेश्चन, पर उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी अपने आप का वेटेज। सबसे बड़ी बात है कि हर टॉपिक में पास भी होना है बार, ठीक है। ऊपर से आपको फिर मेरिट के लिए क्वालिफाई भी करना, ठीक है ना। फर्स्ट अप्रोच क्या होती है कि हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई छूट जाए बता देना, 1 4 5 6 जहाँ एक साथ जोड़े आ रहे हो ना, हम एक ही साथ दिमाग में कैलकुलेट कीजिए, ऐड करिए, ठीक है। 5 3 8 9 यहाँ तक कितने हुए थे, कितने हुए थे, क्या था, ठीक है। 3 और 4 4 3 7 8 8 और 9 17 17 रहे 18 18 और 3 21 21 और 5 26 26 27 ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है हमारी साइकोलॉजी की, कि हमारी साइकोलॉजी सेटअप क्या होता है, ठीक है। हम दो चीजों को सबसे ज्यादा इजी समझते हैं, एक तो एक से 10 तक की गिनतियां, और दूसरा 10 डिजिट का मतलब 0 डिजिट का कोई भी नंबर उसको सम करना। साइकोलॉजिकली हमारा सेटअप होता है बचपन से ही कि हम 10 जोड़ते हैं, 10 जोड़ते क्या करते हैं, आगे वाली डिजिट छोड़ के दूसरी वाली डिजिट पर हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। 10 जोड़ने हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वो 7 जोड़ने की बोलते हैं तो एक बार हमको सोचना पड़ता है, और हम 10 जोड़े तो हमको नहीं सोचना पड़ता है। तो पहली अप्रोच तो इसमें यह है कि अगर नंबर कहीं भी एक साथ आ रहे हैं, ऑड या इवन नंबर कुछ भी पूछ रहा है वो, तो उनको एक साथ जोड़ के ही सम करना है, ठीक है। उससे कि आपको आसपास प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम सबसे यहाँ पर हमारे लिए 1 भी सेकंड बच रही है ना, तो अगले क्वेश्चन में हेल्प करेगी हमारे को, ठीक है। सबसे पहली अप्रोच क्या है इसकी कि इकट्ठे आ जाए तो उनको सॉल्व एक साथ ही करना। सेकंड अप्रोच देखो कि ऑप्शन चेक करने, सबसे क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन देखने कि ऑप्शन क्या चेक करना है हमको, यूनिट प्लेस। तो सबका यूनिट प्लेस सेम है, अलग अलग है, तो कोई भी सेम हुआ तो दूसरी कंडीशन होगी, पर सबका यूनिट प्लेस अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी। और डिफरेंट नहीं है, कोई सिमिलर है, तो अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। एडिशन स्टार्ट करते हैं, 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 3 8 8 और 5 13। आपके 13 होते ही आपको 10 छोड़ देना, कितना रखना है 3, कितना 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 1 8 8 और 3 11 1 लेना 6 7 और 3 10, क्या आना है आगे 0, ठीक है। ऑप्शन चेक करिए, 0 किसकी यूनिट प्लेस है, इसकी यूनिट, ठीक। टाइम कंज्यूम हो, ठीक है। इसमें मतलब आपका ज्यादा टाइम, सबसे मतलब जो टाइम कंप्लीट टाइम में होगा ना, अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा ना उसी टॉपिक में लगेगा आपको, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस वाले टॉपिक की, उतना जल्दी होगा। कि औरों में तो क्या है कि हमको हमारी साइकोलॉजी चेक होगी कि हम कितना देख पा रहे हैं, कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसमें हमको ऑब्जर्व करने के साथ साथ कैलकुलेशंस भी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई लॉजिक और दूसरे है नहीं एडिशन के अलावा, तो एडिशन तो इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप सेकंड अप्रोच आती है इसकी, ये फर्स्ट अप्रोच होगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। सेकंड अप्रोच आती है कि हमको एक चीज ऑड नंबर में जोड़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो क्या है 5 की सीरीज, कुछ लोग होते हैं 5 की सीरीज में, जिससे मान के चलो कि इसमें नंबर ऑफ फैक्ट्स ज्यादा रहते हैं, ठीक है। देख ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो इनके उनको क्या टाइम लिमिट दिए, तो उनको टाइम लिमिट में ऐसा सेटअप करते हैं पेपर के, उस टाइम लिमिट में अटेम्प्ट बच्चे कर पाए, स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए उसको। ऐसा नहीं उनका ये मोटिव नहीं होता कि अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो मोटिव होता है कि आप अटेम्प्ट करो, तो जिसने वास्तव में मेहनत करी वो अटेम्प्ट करेगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, एक्यूरेसी के साथ चलेगा, ठीक है। तो 1 और 5 6 6 और 3 9 9 और 1 10 10 3 13 और 9 22, ठीक है। ऐसे ना करके हम 5 को एक साथ काउंट करेंगे, तो बच्चे को डिजिट को एक साथ काउंट करेंगे। जैसे ही हमारे 2 5 हुए, जैसे हमारे 2 5 आए, ये 5 दिमाग में चलाना है साथ साथ,
आपके दिमाग में रखना है कि कितने 5 अंक काउंट कर चुके हैं। कुछ इनको ये वाली प्रॉब्लम है कि वो काउंट नहीं कर सकते ये वाले, तो अपने फिंगर्स का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। 1 5 आएगा, सेकंड 5 आते ही आपका उसमें 10 ऐड कर देना है। जैसे 1 5 काउंट नहीं किया, 5 एक रख दिए साइड में, ये 5 हमारा बचा हुआ है। 1 3 और 1 4 4 और 5 5 और 3 8 8 और 5 आते क्या हो गया 18, ठीक है। सेकंड 5 आते क्या हो गया 18 18 19 19 3 22, ठीक है। 22 एक 23 23 और 23 अगला 5 आ गया वो 33 33 और 3 36 36 37 अगले 2 5 आते कितने 40 47 47 3। तो फर्स्ट वाली अप्रोच क्या देखनी है, सबसे फर्स्ट में आपको क्या देखना है, ऑप्शंस चेक करने हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या है। अगर ऑप्शंस का यूनिट डिजिट अगर सेम नहीं है तो आप 10 वाली डिजिट को छोड़ते जाइए और आगे काउंट करते जाइए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ हमको निकालना क्या है यूनिट प्लेस, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस हमारा डिफरेंट है, ठीक है। तो 2 अप्रोच हो गई इसकी, एक तो इस टाइप से काउंट करना है, सेकंड इस टाइप से काउंट करना है, ठीक है। थर्ड जो अप्रोच होती है वो क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ही आते हैं उस टाइप के, तो आते जरूर है, वो थोड़े इनसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन हम लगाए, यही वाला क्वेश्चन में हम लगाएं, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा हो 40, ऑप्शन बी दे रखा हो 50, ऑप्शन सी दे रखा हो 47, ऑप्शन डी दे रखा हो 53 और ऑप्शन 5 ऑप्शन होंगे शायद, तो 5 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 60 इस टाइप से दे रखा हो। देखो इसमें क्या हुआ, यूनिट प्लेस तब क्या अप्रोच रखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि 27 में 5 जोड़ने में प्रॉब्लम है, 7 में 5 जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ लो। 27 में 5 जोड़ने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि 27 ही बोलना पड़ रहा है, 5 करके 33 करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी हमारे साइकोलॉजिकल यूज के लिए हम फिट नहीं है, क्योंकि हम वो चीज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी तक। हम जब बचपन से प्रैक्टिस की थी, हमने किसकी की थी, 1 से 10 जोड़ना सीखा था। शुरू में जब सीखा था हमने क्या सीखा था, 1 से 10 की सिंगल डिजिट जोड़ना सीखा था, ठीक है। तो वही सिंगल डिजिट जोड़ने में आज भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं, ठीक है। और जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा इसमें एक्यूरेसी आएगी और उतने ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा। सबसे बड़ी बात इस टॉपिक की यही है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करते हैं, इस वाले में वो वाली अप्रोच नहीं लगा सकते कि आप 10 को छोड़ते जाओ। तो जब इसमें 10 नहीं छोड़ रहे हैं तो इसको 10 को फिंगर पे काउंट कर लो, और जिसके फिंगर नहीं, जिसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है, वो दिमाग में काउंट कर लो कितनी बार में 10 छोड़ चुका है, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं, 1 3 और 1 4 1 5 छोड़ चुके हैं, 3 और 1 4 4 और 5 5 और 3 8 8 18 18 1 छोड़ चुके हैं, ठीक है। 1 छोड़ चुके 8 8 और 1 9 9 और 3 12, दूसरा छोड़ चुके हैं, 2 बचे 2 3 3 और 3 6 16 3 छोड़ चुके हैं, 6 आ गया 6 7, ठीक है। 7 और 3 10, ठीक है। 5 छोड़ चुके 4 छोड़ चुके हैं और 5 और 5 10 का 5 छोड़ चुके हैं, कितना होगा हमारा टोटल 50। और यूनिट डिजिट में क्या है हमारा 0, तो 0 आ रहा है तो मतलब कोई ऐड नहीं होगा 50 में, तो क्या आ गया आंसर हमारा, ठीक है। इनमें आपको पूरा काउंट करके चलना पड़ेगा, पहले क्या कर रहे थे, हमारा 10 आ रहा था तो हम छोड़ते जा रहे थे, क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए था, यूनिट प्लेस, ठीक है। तो 10 के बाद यूनिट प्लेस आ रहा था तो हम उसको छोड़ते जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट प्लेस आ रहा है, यूनिट प्लेस चेक करना था, क्योंकि हमारा यूनिट प्लेस डिफरेंट था। तो ऐसा नहीं किसी का कि 2 का यूनिट प्लेस सेम आ जाए और आंसर भी सेम हो जाए, तो हो नहीं सकता था उसमें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि हमारे 2 यूनिट प्लेस सेम तरीके, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि यही आंसर हो, ये भी इसमें कंपल्सरी नहीं है कि यही आंसर हो, आंसर आपके डिफरेंट हो सकते हैं। आपके कंफ्यूजन के लिए, आपकी वो वाली अप्रोच को हटाने के लिए ये ऑप्शन दी है, ठीक है। तो ये भी कंपल्सरी नहीं है कि आपके आंसर यही होंगे, ठीक है ना। ये दिमाग से निकाल देना कि कहीं जल्दी के चक्कर में वन पे टिक मार के आ जाओ यार 2, ठीक। हाँ चांस होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी, और ये नहीं कंपल्सरी नहीं होता, कंपल्सेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो मैंने 5 वाली अप्रोच तो साथ लेके चलने की, 5 काउंट करने हमको साथ अलग प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं, 1 5 हम छोड़ चुके, 4 5 3 8, कितने हो गए 8। सेकंड 5 आया तो क्या हुआ 18, ठीक है। सेकंड 5 आते 18 हुआ, 18 का 10 हमने यहाँ काउंट कर लिया और 8 को हमने छोड़ दिया,
एक फिगर में डाउन कर चुका हूँ, तो फिर डाउन कर लो, किसी की ये अप कर लेंगे तो अप कर लो, जैसी भी आ रहा है, ठीक है। 10 कहाँ तक हो गए मेरे, 8 यहाँ तक, ठीक है। 8 और ये चल रहा है साथ में, ठीक है। 9 और 3 12 मतलब 12 का 10 यहाँ गया, तो बच्चे कितने मेरे हाथ में, ठीक है। 2 3 और ये आ गया 13 के 10 मेरे यहाँ चले गए, कितने बचे मेरे पास, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। 7 और 3 दिख रहा है, लास्ट एकदम एंड हो गई है यहाँ पर सीरीज, क्लियर दिख रहा है, 3 बच रहा, तो 7 और 3 10 ही कर देते पहले, ये भी ज्यादा करते हैं। 10 का 10 ये आ गया, और जो 5 और 5 ये छोड़ के आ रहे हैं उसका 10 ये आ गया, तो मेरी 5 उंगलियां यहाँ पर, ठीक है। तब जैसे 5 आपकी कंप्लीट, एक क्वेश्चन आएगा कि आपके बियॉन्ड लिमिट है 5 से ऊपर जाए, तो उसके लिए आप साइड में 5 वाली सीरीज में टिक मार दो, कहीं भी टिक मार दो, ठीक है। तो 5 मेरे ये हो गए, और कोई यूनिट प्लेस मेरा आ नहीं रहा, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 0, तो 5 तो मेरे 5 फिंगर डाउन करने का मतलब था मेरा 50, ठीक है। और मेरे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 0, तो मेरा आंसर क्या होगा 50, ठीक है। सही का सही मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम तो कितना भी आ सकता हूँ, कोई नहीं, जो ये पढ़ेगा नहीं, एक लिमिट होती है कि वो सीरीज बनाए कितना बना सकता है, ठीक है। आगे कभी 100 भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन होंगे तो आपके ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाली सीरीज करना स्टार्ट करिए, इसके लिए सबसे क्या प्रैक्टिस की जरूरत है। फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट वाली सीरीज में मैं आपको 12 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। 12 मिनट कितने अटेंड कर पाते हो वो देखते हैं, ठीक है। टाइमर करते हैं सारे किन के वाले 30, क्योंकि आपने 10 मिनट पहले कर लिया था आपने 12 मिनट दी थी, आपने 10 मिनट पहले कर लिया, आप कितने कंप्लीट है आपके, आपके 15 प्लस है ना सबके, जैसे इसके 15 प्लस है आपके तो और कोई आगे का, ठीक है। आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 15 प्लस है वो कोई दिक्कत नहीं, सिक्योर पोजीशन में, ठीक है। फर्स्ट टाइम था तो एक्यूरेसी चेक करिए, आपकी एक्यूरेसी कितना थी, अटेम्प्ट करने से सबसे बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। पहले फर्स्ट में सी, सेकेंड में ई, थर्ड में ए, फोर्थ में डी, फिफ्थ में ए, सिक्स्थ में डी, सेवन्थ में बी, एट्थ में ई, नाइन्थ में डी, टेंथ में सी, नाइन्थ में डी फॉर दिल्ली, 10th में सी, 11th में ए, 12th में बी, 13th में ए, 14th में डी फॉर दिल्ली, 15th में सी, 16th में ई, 7th ई एनर्जी, 17th में बी, 18th में ए, 19th में ए, 20 सी, 21 ए, 22 ए, 23 डी, 24 डी, 25 ए, 26 सी, 27 डी, 28 डी, 29 ए और 13 में डी, 29 ए, ओके। में क्या 13 में है तो बी, ये वो प्रॉब्लम, ठीक है। कितने गलत हुए, एक गलत हुआ है, ठीक है। आपके भी गलत है, ये तो मतलब ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि एक्यूरेसी रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें सारे काउंट करने पड़े थे, यूनिट डिजिट ना करके आया वो बीच में का एक दो क्वेश्चन आए होंगे, क्या पास में मार्क्स तो वो होते हैं स्टूडेंट का प्रोग्रेस को देखते हो, उसके बाद मेरिट डिसाइड करते हैं। हाँ, सेक्शनली पास होना पड़ता है, पहले क्लास में दिया है सेक्शनली कट ऑफ होती है पहले की, और ओवर कट ऑफ नहीं करता, एप्टीट्यूड के आप नहीं छूटते हैं इसमें मेरिट में, और पास होना हमारा 50% से ऊपर ही रहते हैं। सर सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है वैसे? सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, आपकी 3 ही अप्रोच है इसमें। बेस्ट अप्रोच यही है कि आप इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करोगे ना तो किसी अप्रोच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हाईएस्ट 100 काउंटिंग होगी। 100 काउंटिंग तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे ऐसा कोई जो 100 काउंटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अप्रोच तो ये है कि आप इन टाइम नहीं कर पा रहे हो तो आप अप्रोच लगा सकते हो। सेकंड, आप जो मैंने बताया था कि अगर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट सेम ना हो तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप 10th वाले को छोड़ते जाओ और यूनिट डिजिट को काउंट करते जाओ, ठीक है ना। उसमें आपके एक्यूरेसी के गड़बड़ाने का चांस नहीं है, ठीक है ना।
और अप्रोच में जो आपने बताया ना 5 भी काउंट करना है फिंगर्स पे, हाँ, साइमल्टेनियसली करना है। ये टाइम बचाने के लिए था 5 काउंट करना, क्योंकि हमारे कोर्स मैंने क्या बोला था कि 10 वाली डिजिट जोड़ने में 20 वाली डिजिट जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हमको प्रॉब्लम होती है 7 जोड़ने की बोल दिया जाए, 9 जोड़ने की बोल, हम क्या ओड लगते हैं नंबर, ठीक है ना। सबसे बड़ी क्या हिंदू मिथ है हमारे, ठीक है, हम ओड नंबर्स को थोड़े ओड ही मानते हैं, ठीक है। हमारे लिए वो वैसे भी ओड है। 9 नंबर गाड़ी का कोई नहीं रखता है, समझ लो। 9 नंबर लास्ट में गाड़ी कोई नहीं रखता है, बहुत कम रखते लोग, बोलते हैं सर 8 ही दे दो, 6 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। क्योंकि वही टेंशन है कि हमारे साथ ये साइकोलॉजी बनी हुई है, वही तो वही साइकोलॉजी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसी साइकोलॉजी का नेगेटिव इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। सेकंड, आपको अगर इवन नंबर्स का आ जाए, सम ऑफ इवन नंबर्स, तो उसमें एक अप्रोच है आपकी, सम ऑफ इवन नंबर्स आ जाए आपका, तो इवन नंबर्स में जैसे इसमें हमने 5 को काउंट किया था, तो हम क्या काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे। उसी दिन हम क्या काउंट करेंगे, 4 को काउंट करेंगे, क्योंकि 5 बार हमारे 4 होते हैं, क्या बनाते हैं 20, ठीक है। 20 बनाते हैं, 20 ऐड करते हैं उसमें, जैसे इसमें 5 ऐड किया था, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग के लिए, ठीक है ना, जिसके इन टाइम हो रहा है उसको कोई अप्रोच लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे लिए एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंस रख रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे एक्यूरेसी, क्योंकि आप कोई क्वेश्चन पे टाइम भी मार रहे हो, ऊपर से गलत भी कर रहे हो, तो मतलब आप उसका लॉस नहीं कर रहे हो, साथ में एक और क्वेश्चन का लॉस कर रहे हो, समझ लो। तो ज्यादा अप्रोच ये रहेंगे कि आप प्रैक्टिस करो, इन टाइम कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो ये अप्रोच का यूज करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा, पूरे जैसे पेपर पैटर्न होगा उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से पेपर प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। ऑफलाइन और जिनको ऑनलाइन करना हो तो करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन भी करवा दूंगा, ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ये वाली अप्रोच इवन वाली याद रखिए, इवन वाले में 4 को काउंट करना है, 4 5 बार 4 होते ही आपको 20 ऐड कर देना है, इसमें 10 ऐड करते हैं, 2 और 5 होते ही, उसमें ध्यान रखना है। उसमें फिंगर का यूज कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें 5 होते हैं, उसमें 2 थे तो कोई फिंगर का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, 2-5 आते हैं, कोई दिमाग में इतना तो रहता है, ये कितना तो हम मेमोरी में दूसरी सेव कर ही सकते हैं साइड में एक साथ, कि 2 और 5 आए तो मैं 10 ऐड कर देता, ठीक है। 20 में हमको 5 बार आएंगे, तो 5 बार के लिए हम फिंगर्स का यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सेकंड चीज, कंफ्यूजन बहुत होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा, फर्स्ट टाइम करो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो फर्स्ट टाइम कोई चीज नहीं होगी, सीधी सी बात है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, क्लियर। आपने फर्स्ट टाइम सही को किया हो शायद सबने, लेकिन ये चीज क्रिएट करेगी पहले कंफ्यूजन, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज बहुत सिंपल लगने लग जाएगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पेपर करते तो आंख नहीं हटती है पेपर से, ठीक है, यही इल्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये आंख हटाई मतलब आपके यहाँ से अटेंशन हुई, दोबारा अटेंशन लगाओ, कम से कम 5 सेकंड आपको सेटअप होने लगती है, और वो वाली स्पीड आने में 10 सेकंड कम से कम लगती है। तो जब तक कर रहे हो तब तक ऊपर मुंह करना ही नहीं है, ठीक है। स्क्रीन की तरफ देखते रहना है, करते रहना है, ठीक है। तो इसकी एक सबसे बढ़िया अप्रोच है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको डेली 1 घंटे दे दीजिए, और ठीक है, सीट में निशान मत लगाओ, कोई भी सीट, एक ही सीट को आप 1000 बार कर लो तब भी आपको नहीं लगेगी। ये नहीं कि अरे यार ये वाला 3 तो भागा काउंट कर दीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या पता उस 3 को आप भूल जाओ, नेक्स्ट आप काउंट कर लो, कि साइको है ही नहीं कुछ रटने वाली चीज है, ठीक है। टाइम लगा देते हैं, नहीं, इस मोड वाला ही है। ठीक है, अब 10 मिनट ही दे रहा हूँ, तो पेपर पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। पिछली बार 12 मिनट दिए थे, थोड़ी जल्दी करना और सही करना। हाँ, टाइम स्टार्ट क्या, हाँ 50 वाला इस्तेमाल नहीं बोलता मैं, ठीक है। कितना मिनट टाइम सारे कर लेते हैं, बड़ी स्टेप तक की बात, ठीक है। पिछली बार 12 मिनट दिए थे, 10 मिनट दिए मैंने, ठीक है ना। एग्जैक्टली इतने ही मिनट आने आपको, ठीक है। और वेरी करता है, अब तक जो आए उनके साथ और वेरी करता तो अब जब में आई जाएगी, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए। फर्स्ट में बी,
सेकेंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में सी, फिफ्थ में ई, सिक्स्थ में ए, सेवन्थ में सी, एट्थ में डी, नाइन्थ में बी, टेंथ में बी, 11th में ई, 12th में ए, 13th में बी, 14th में डी, 15th में ए, 16 में ए, 15 में ए, हाँ 15 नहीं ठीक है, 16th में ए, 17th में बी, 18th में ए, 19th में बी, 20 में ई, 21 सी, 22 डी, 23 ए, 24 बी, 25 सी, 26 ए, 27 ई, 28 सी, 29 ई, 30 डी। इतने करें तो गलत थिंकिंग क्या है? ठीक है, अब अगला वाला जो आपके लिए कराऊंगा, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिए, घर जाके 2 सीट और दिलवा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और नंबर की, ठीक है। अगली क्लास में जब भी करेंगे तो समझा करेंगे एक सम नंबर का एक सीट, ठीक है, और दूसरे करेंगे अल्फाबेटिकल, ठीक है। उसने एग्जैक्ट ये नहीं दिया कि नंबर सीरीज ही आएगी आपके लिए, उसने क्या कि सिलेक्टिव अटेंशन देखनी है, आपको सीरीज दे दी कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स की, ठीक है। बोल दिया तो कंसोनेंट के लिए या फिर जो भी होते हैं वोवेल्स के लिए कुछ भी दे देगा, ठीक है। तब क्या करोगे, उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। वहाँ नहीं नई चीज़ आ गई आपके लिए तो वो टाइम लगाएगी, ठीक है ना, वो टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक दो सीट जो प्रैक्टिस करेंगे वो आपको कहीं भी मिलेगी तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अगली बार जब भी क्लास देंगे तो ये वाली 2 सीट करेंगे, एक वाली सम की और एक अल्फाबेटिक, ठीक है। अब आप सर आपके लिए एप्टीट्यूड जाएंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार एप्टीट्यूड पढ़ने जा ही रहे तो थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं क्या चल रहा है माइंड में, ठीक है। बेटा मैसेज करता है मॉम को, ठीक है, अंग्रेजों वाला है, थोड़ा इंग्लिश वाला है, ठीक है। कि मॉम आई गॉट मैरिड विद अ गर्ल, उस लड़की की क्या पहले शादी हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तलाक, ठीक है, विवाह बच्चे हिंदी में, वो हो चुका होता है। तो उसकी मॉम उसको रिप्लाई करती है डियर, आपकी ऐसे ही समझ में आ रहा है कि आपकी साइको क्या है, ठीक है ना। तो उसको बेटा उससे पूछता है कि मॉम एग्जैक्टली यू नो व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट वर्ड्स डू यू यूज। तो बेटा मैं तो जानती हूँ पर शायद तुमको नहीं पता कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन ये है कि तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। तो क्या बोला है आपने, तो बोलता है मैंने बोला है तो मैंने बोला बेंटन दैट्स फैंटास्टिक, ठीक है ना। और जो तुमने सोचा था ना वो आपकी साइको बता रही थी, ठीक है ना। सोच बदलिए देश बदलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना अगली क्लास में, ठीक है ना। पॉजिटिव माइंड रखना है, ठीक है, अटेंशन रखनी है, लीडिंग रहना है अपने आप को, ठीक है ना, कोऑपरेटिव रहना है लोगों के साथ, बस यही है। इसी कामना के साथ आज की क्लास में खत्म करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपके एप्टीट्यूड करेंगे। थैंक यू। माय नेम इज मदन हरी, आई विल हेल्प यू इन अ फिफ्थ सेक्शन, that is a personality test, right? तो ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें आंसर ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस हो गए, एक स्टेटमेंट फॉर्म होगा, उसके 3 ऑप्शंस हो गए, और एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल नेवर है, दूसरा ऑलवेज है, तीसरा समटाइम है। समटाइम जो होगा ऑप्शंस ये डिप्लोमेटिक माना जाएगा, है ना। ऐसे ऑप्शंस को कम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आरआरबी और आपका जो आंसर 2 बैलेंस तैयार होगा इस पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर। जो ये 5 सेक्शन है, मेरे ख्याल में आपको सब अवगत हुआ कि 5 टॉपिक है, मेरे ख्याल में 1-2 नए बचे और नए स्टूडेंट्स हो आप। क्या क्या टॉपिक है? पहला टॉपिक है आपका, क्योंकि ये साइकोफोबिया था जब आपका रिजल्ट आया था कि भाई आप साइको में क्या होगा, क्या राइट, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो पहला टॉपिक था आपका क्या होगा, ऑड वन, और उसने क्या बोल दिया, इंटेलिजेंट टेस्ट। पहला इंटेलिजेंट टेस्ट, दूसरा क्या हमारा अभी जो हम लोग कर रहे थे अटेंशन टेस्ट,
तीसरा हमारा क्या है? क्या है तीसरा हमारा? शॉर्टेस्ट रूट। उसने क्या बोल दिया? स्पेशलिटी, दैट इज शॉर्टेस्ट रूट। और फोर्थ वन है जो नया टॉपिक है इस बार आरआरबी ने दिया है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग। और लास्ट वन जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं वो क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट। ये 5 टॉपिक है। इन 5 के अलावा भी 1-2 टॉपिक अलग से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2012 के अंदर प्री 13 में मेंस और 14 में इसका साइको हुआ लास्ट बार जो सेशन था, उसमें 1-2 टॉपिक जो मेंशन नहीं थे वो भी आ गए। तो पहले वी आर गोइंग टू कवर दीज 5 टॉपिक्स, राइट। उसके अलावा देख लेंगे अपने एक्सपीरियंस के अनुभव पे अगला टॉपिक भी इसके दायरे से बाहर करेंगे। 8वें 9वें दिन या 10वें दिन को करेंगे, है ना। अगेन मैं इसकी बात करूंगा पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे कितने? 46 क्वेश्चंस एंड यू विल बी गिवन 15 मिनट्स। 15 मिनट में करना है, टाइम काफी है। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेटमेंट हो गए और उसके 3 ही ऑप्शंस हो गए। बाकी सारे क्वेश्चंस के अलग अलग ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस। सर ये 15 मिनट के बाद सर ये बंद हो जाएगी क्या? यस, ये वैसे मैं आपको यही बता दूं, आपको इंटेलिजेंट टेस्ट वैसे खत्म होगा। पहले तो 3 मिनट का आपका इंस्ट्रक्शन होगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको, है ना। इस टेस्ट के बाद 1 मिनट का ब्रेक होगा। फिर अगले टेस्ट के लिए अलॉट टाइम होगा, निर्धारित समय होगा, वो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे, फिर इसको फिनिश करेंगे, फिर 1 मिनट का ब्रेक होगा। इस तरह से चलता रहेगा। वैसे सर ने बोला होगा कि कितना क्वेश्चन आएगा और कितना टाइमिंग दिया होगा। तो इस बार जो टेस्ट का है 84 मिनट्स का है, तो उसमें सारा इंक्लूड है, आपका इंस्ट्रक्शंस भी है आपका, है ना, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है ना। तो ये 1 बाय 1 करते करते ये ऑटोमेटिकली, या तो आप बीच बीच में सेव करते नहीं, या ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है ना। ऑनलाइन आपके पेपर कई सारे निकाला है। अब पर्सनालिटी टेस्ट में ये 36 क्वेश्चंस होंगे और 15 मिनट से दिए गए। इसका मतलब टाइम बहुत है और सभी बच्चे कर लेंगे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज, सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या, वो है इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। इससे पहले कोई जानते थे? हाँ, ये वाला पार्ट है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेगा। मेरे से आपका जो 30% है यहाँ से ऐड होगा, 1 2 3 4, इसके 30% एंड 70% ऑफ योर CBT 2, है ना। अब यहाँ से क्वालिफाइंग वो करेगा फिक्स RRB, इसको क्वालिफाइंग बनाएगा, और वो क्वालिफाइंग हो सकता है कि 20% रहे, 70% रहे, वेरी करता है, डिपेंड करता है। अगर यहीं पे आप रुके तो ये सारा भी आपका रुक गया, क्योंकि भाई इसमें तो आपको पता है कि 40% यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट ईच सेक्शन, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है, आपको सभी सेक्शन को पार करना है, राइट। तो 40% तो हमें करना ही कैरी, और आप सबको पता है कि 30% इसका, 70% इसका, जितना ज़्यादा होगा 90%, 95%, 85%, उसका 30% विल बी मोर, राइट। तो ये ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन हर सेक्शन को भी इक्वली ट्रीट करना होगा, राइट। अब यहाँ से आया भाई, ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये रैंक में आपके जो लास्ट में नहीं जुड़ रहे होंगे लास्ट। हाँ, ये गलत कैसे होगा और सही कैसे होगा क्वेश्चन, और डिप्लोमेटिक आंसर में नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में समटाइम होगा। तो यू आर नॉट गोइंग टू बिकम ए लीडर, डिप्लोमेटिक नहीं, आपको आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड करने पड़ेगा। हाँ, आप तब तक डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देंगे जब तक कि बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन हो कि भाई या तो यस या नो आप नहीं कर पा रहे, आपको या तो यस करना पड़ेगा या फिर नो करना पड़ेगा। जो समटाइम वाला है वो डिप्लोमेटिक है, वो हमें कम से कम आंसर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 36 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा 6 से 8, 6 to 8 तक आप समटाइम्स लगा सकते हो, डिप्लोमेटिक कर सकते हो। अदरवाइज आपको 30 क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड देने पड़ेगा। रीजन बिहाइंड इट कि भाई ये जो साइकोलॉजी है, ये इस टेस्ट के माध्यम से आपका इंटरेस्ट, आपके थॉट्स जानते हैं, है ना। हाँ, पर्सनल व्यूज वो जानना नहीं चाह रहा, वो व्यूज वो जानना चाहेगा जो स्टैंडर्ड वन होगा, सबका होगा,
भाई जिसमें भाई अगर 10 में से 8 अगर आपने कहा यस तो आरआरबी विल एक्सेप्ट दैट आंसर। ये भी है, तो बताएंगे 2 बैरेज तैयार होगा अभी। क्या फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चा है, 10,000 कैंडिडेट आप अपीयर होते हैं, उसमें से 8,000 कैंडिडेट कहता है आंसर ए है, तो आरआरबी विल एक्सेप्ट दैट आंसर। मीन्स आरआरबी ने एक आंसर फिक्स कर रखा है, मतलब स्टूडेंट ऑफ दिस वन बैरेज 1 बैरेज 2 आरआरबी ने आंसर फिक्स कर रखा है, और दूसरा कैंडिडेट्स राइट। तो ये बैरेज दोनों मिलाकर के देन एक ऐसा स्टैंडर्ड 1 होगा आंसर जिसपे ये क्वालिफाइंग इन नेचर इसको बना राइट। हाँ, इसमें जो ऑप्शंस होंगे कई बार तीनों ऑप्शन से जस्टिफाइबल होगा। आप कहेंगे भाई पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। फॉर एग्जांपल आई टेक एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ आपके घर में, ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है। आप दरवाजा खोल देते, आप दरवाजा नहीं खोलते, आप लेंस लगा हुआ डोर में उसके द्वारा देखते हैं। ये 3 ऑप्शन है। व्हाट विल यू डू? पहला भी आंसर हो सकता है क्या, दरवाजा खोल देता हूं, ठीक है। दूसरा भी आंसर हो सकता है दरवाजा नहीं खोलता, मेरे घर में छोटा भाई है वो खोलता हूँ, मैं कहीं बिजी हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन जो स्टैंडर्ड 1 है वो क्या, लेंस के द्वारा देखता हूँ। तो आपको करना है स्टैंडर्ड 1 क्या, भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए सेफ्टी की वजह से। अब ये आंसर नहीं भी हो सकता, कोई मेरे घर में लेंस ही नहीं है, मेरे घर जो डोर लगी हुई है ना उसमें लेंस ही नहीं है, जस्टिफाई तो कर पा रहा है लेकिन आप वहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई इंटरव्यू है ना फिर आप वहाँ पे कोई ऑप्शन है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सोच करके स्टैंडर्ड 1 आपको देना पड़ेगा। राइट, चलिए सीधा करते हैं इसमें, फिर इसका डिस्कस करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन। मीडियम हिंदी क्या, हिंदी मीडियम 1 2 3 4 5 1 2 पीछे बढ़ा, हिंदी चाहिए ना मीडियम, इसमें मिक्स है, इसको एक एक लेते हैं चलिए और इसको बढ़ा दें, एक अपना ले लेना और बढ़ा लेना, ले लीजिए इसको। वो जो टाइम आपको करना है और डिस्कस करते समय जहाँ पे लूप होल होगा, जहाँ आई अपनी क्वेश्चंस होगा, आई विल डिस्कस राइट। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। आपको चाहिए ना? ये हाँ, और भी किसी को चाहिए, सेम मैटर है। टेस्ट में सारे क्वेश्चंस है मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। कारण क्या कि जैसे डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, अगर सारा वैसे अगर डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे तो फिर आपका व्यूज कैसे जानेगा अभी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिप्लोमेटिक आंसर्स बहुत ही कम कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं। अगर आपने छोड़ ही दिया आधा क्वेश्चन तो पता ही नहीं चलेगा आपका व्यूज क्या है।
इसलिए मैंडेटरी भी, इसी की वजह से मैंडेटरी भी है, राइट। चलिए देखते पहला किसके तरह पहले 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेते हैं, फिर डिस्कस करें वर्ड बाय वर्ड, राइट। इसके अंदर नेगेटिव नहीं होता, फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके, ठीक, फिर डिस्कस करेंगे बात। फर्स्ट का सेकेंड है, सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, फोर्थ फर्स्ट, फिफ्थ फर्स्ट, सिक्स फर्स्ट, सेवन थर्ड, 8 second, 9 1 10 first, 11 third, 12 first, 13 third, 14 second, 15 second, we'll discuss later on, 16 first, 17 third, 18 first, 19 second, 20 first, 21 third, 22 first, 23 third first, 24 first, 25 first, 26 first, 27 first, 28 third, 29 first, 30 third, 31 first, 32 second, 33 second, 34 first, 35 first। 20 का ऑप्शन से मोस्ट प्रोबेबल होना चाहिए पहला ऑप्शन है, हिंदी में बिल्कुल सही लिखा है, अवश्य भावी। सर 23rd 23rd फर्स्ट, यस सर। 23rd 23rd फर्स्ट है, 33rd सेकेंड, नो, 20 फर्स्ट है। वो ऑप्शन है, इम्प्रूव कीजिए, वेदर यू कैन राइट डेफिनेटली और मोस्ट प्रोबेबल, हिंदी में लिखा हुआ है अवश्य भावी, तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। 21st का है थर्ड। चल फिर बता दीजिए मुझे कितना सही है कितना गलत है, देन आई विल डिस्कस वन बाय वन, राइट। स्टार्ट प्लीज। Five, wrong. 4, 10. You. Up. 49 Wrong. Wrong बता दीजिए। 10 10 ठीक है, करते डिस्कस। 11 एवरेज 10 11 चलो डिस्कस करते हैं कहाँ पे कैसे। कुछ क्वेश्चन है जिससे नहीं बचना है, मतलब आंसर से कुछ वर्ड से बच रहे हैं। इंटेंसिफाइड वर्ड होगा जैसे ऑलवेज, नेवर, वहाँ पे क्या करना है देखते हैं। पहला, ऑफन आई चेंज माई ओपिनियन इन द लास्ट मोमेंट। अगर आपने यस कर दिया दैट मीन आप स्टेबल नहीं है, और ऐसे पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होता खास करके, ठीक है। हाँ, आपको भाई ये ऐसे करना है कि भाई अडिग रहना, जो भी आपने बोला और अल्टीमेटली आपने जब डिसीजन आपने ले रखा है तो उसी पे आपको अटल रहना है, राइट। तो यहाँ पे नो करना पड़ेगा आपको कि भाई अपने जो विचार है वो लास्ट अंत में चेंज नहीं करते, उससे पहले चेंज कर सकते आप जब आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। जनरली आई एम एक्सट्रोवर्ट एंड वेल बिहेव्ड। एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट और दूसरा वर्ड है वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड तो किसी का ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली हो या कहीं भी हो, हमें वेल बिहेव्ड का क्या है, अति आवश्यक है ना, रिक्वायरमेंट है इसका। हाँ, जो दूसरा वर्ड है, एक वर्ड है क्या, एक्स्ट्रो, आपने बहुत इसको पढ़ा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सीजीएल में। एक्स्ट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, और दोनों के जो बीच में होते हैं उसको क्या होता है, एम्बी वर्ड, है ना। मीन्स भाई ऐसा व्यक्ति जो एक्सो मतलब थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा बोलता है और जरूरत से थोड़ा
कम बोलता है और ये जो दोनों के बीच में होते हैं हमें वर्ड कहलाते हैं। तो आपको क्या क्या बनना है, क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के, आरबी में जाकर के, डीएमआरसी में जाकर के क्या करना। अगर पब्लिक डीलिंग है, फॉर एग्जाम्पल एएफएम है, कई बार पब्लिक डीलिंग में आपको करने होते हैं तो एक्स्ट्रोवर्ट, राइट। अगला थर्ड वर्ड जाकर गलत होगा ना वो पूछ लीजिएगा। थर्ड सबका सही है। फोर्थ वर्ड अंडरलाइन इज ए डिफिकल्ट। आपने कहा आई ऑलवेज सीक हेल्प ऑफ अदर्स इन डिफिकल्टी। इसका मतलब है कि भाई अगर डिफिकल्टी नहीं होता तो आप खुद उसको मैनेज कर सकते थे, खुद उसको सॉल्व कर सकते थे, ये आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, यस होता है ना। नहीं, समटाइम इसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी मर्जी है कि आप लेते हैं सरकार की काम हो या ना हो, है ना। तो फिर इंडिविजुअल हो जाएगा। आपको सरकार के, है ना, मुलाजिम होने की वजह से, सर्वेंट होने की वजह से आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम करना ही पड़ेगा, राइट। तो डिफिकल्ट से आप डिफिकल्टी से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये पर्पस है उसका। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ सबका सही है। आई लाइक टू यूज न्यू टेक्निक ऑफ वर्क। ये इनोवेटिव और इनोवेटिव आपको करना होता है ना। मीन्स भाई कुछ नयापन अगर आपके अंदर है तो हर जगह आपका मान सम्मान होता है, तो ये टेक्निक अपनाना ही पड़ेगा, है ना। स्मार्ट वर्क आप लोग बहुत हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क में डिफरेंशिएट आप लोग करते रहते हैं, है ना। स्मार्ट वर्क टेक्निक से ही आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिफिकल्ट सिचुएशन आई टेक मोर टाइम टू थिंक ओवर द प्रॉब्लम। यस, अगर डिफिकल्ट होता ही नहीं तो मैं आसानी से कर लेता। अगर जो चीज़ का मैंने आसानी से कर लिया तो डिफिकल्ट मेरे लिए है। और यहाँ पे वर्ड मेंशन है क्या, कठिन, है ना। डिफिकल्ट तो आपको तो वो आप वही तो मैं बोल रहा था कि अगर वो आपके लिए डिफिकल्ट है ही नहीं, इसका मतलब है कि व्हेनेवर डिफिकल्टी कम्स यू टेक जनरली मोर टाइम, इट्स अ फैक्ट, है ना। 7. It hurts me when anyone takes my belonging. नहीं, देखिए कई बार हमें स्मार्ट बन के दिखाना नहीं होता, जो एक्चुअल है फैक्ट ए हमें आंसर करने होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल भाई मैंने कहा अगला क्वेश्चन आएगा अभी कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, नॉलेज है, वो अकेले में ज़्यादा बढ़ता है इसी से जाएंगे या फिर जब वर्किंग पीपल होते हैं उस टाइम बढ़ता है। नहीं देखिए, ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड वन आंसर होगा क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई चरित्र का जो निर्माण होता है, कैरेक्टर्स आर फॉर्म इन अ सोसाइटी और अ फैमिली, है ना। लेकिन जो नॉलेज का निर्माण होता है वो एकाग्रचित चाहता है, मतलब एकाग्रचित होना आवश्यक है। जब तक आप एकाग्रचित नहीं होंगे, कंसंट्रेट नहीं होंगे, अकेले नहीं बैठेंगे, ये काम मुश्किल, राइट। तो इसी तरह से कई बार हमें ये नहीं दिखाना कि कितना इंटेलिजेंट है हम या कितना हम डर है। स्टैंडर्ड वन आंसर उसको आप देता है, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन प्लीज। इट हर्ट्स मी व्हेन एनीवन टेक्स माय बिलोंगिंग विदाउट माय परमिशन। समटाइम्स वो हो सकता है मेरे घर का कोई सदस्य हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, कोई भी हो, तो आप उस टाइम बुरा नहीं मानते। अगर कोई पड़ोसी आ गया या फिर स्ट्रेंज पर्सन आ गया, डेफिनेटली विल गेट एंग्री, है ना। आप बुरा मानेंगे, हर्ट हो गया, इसीलिए इसमें डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा, है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही है। चलिए, क्योंकि सिचुएशन पे एनालिसिस करके आंसर आप कर रहे हो, इसलिए टाइम दिया आपके पास, है ना। 8th क्वेश्चन। Whenever I take any decision, then जब कभी आप फैसला लेते हैं तो क्या होते हैं आप, कॉन्फिडेंट, है ना, सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कभी भी डिसीजन ले वो अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, है ना। अदरवाइज पता चले कि आपने ये सब अलाउ कर दिया, बीच में फिर मना कर दिया, फिर क्या होगा,
इसका मतलब अगर आपने डिसअलाउ किया, पहले वाले डिसीजन से सेटिस्फाइड आप नहीं थे, तो आपको सेटिस्फाइड हमेशा रहना है। तो आप तीनों के एनालिसिस कर लेते हैं। आई थिंक डीपली, आई फील, आई थिंक डीपली, मैं बड़ा गहराई से सोचने लगता हूँ। आई फील कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड, आई गेट कंफ्यूज। आपको एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा कि भाई कंफ्यूज्ड व्यक्ति कि वहां पर सत्ता नहीं है। दो ऑप्शन है आपके पास, अब देखते पहला या दूसरा। आई थिंक डीपली, आप बहुत चिंता मग्न हो जाते हैं, गहराई से सोचने लगते हैं। और दूसरा क्या, आप अच्छा महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और संतुष्ट है। मेरे ख्याल में ये दोनों में से ये बेटर है सेकंड ऑप्शन। डीपली कौन बोल रहे हैं? यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सिचुएशन आई जहाँ पे आपने ऐसा लिया और खूब सोचने की आवश्यकता है। सर एक्चुअली क्या है ना, जब कभी भी डिसीजन लेता हूँ, है ना, इसका मतलब ये परमानेंट एक्शन है ना। हिंदी में मेरे ख्याल में ऐसे लिखा होगा, हिंदी में कई बार पढ़ी होगी और लेता हूँ, हाँ लेती हूँ, जो भी है ना। तो उस फिर तो हाँ इस सेंटेंस में वर्ड जा करके उलझना पड़ेगा, मीन्स उसको सॉल्व पहले करना पड़ेगा। अपने इंग्लिश में पढ़ा होगा परमानेंट एक्शन है ना, और डायनामिक और क्या दूसरा स्टैटिक। तो जब एक्शंस हो रहे होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जो परमानेंट एक्शन होता है, आई गेट अप एट 5 o'clock, परमानेंट एक्शन होता है वो, है ना। तो इसका मतलब डिसीजन लेने से पहले ना डिसीजन लेने के बाद। इसका मतलब है व्हाटएवर जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बनाते हैं, वैसे भी टेंस में अगर चले जाए तो ये इसका मतलब परमानेंट एक्शन है हमेशा, ना तो लेने से पहले ना लेने के बाद। तो डिपेंड करता है, अगर कोई छोटा नहीं, आप जब कभी भी डिसीजन ले लेते हैं तो उस टाइम क्या फील करते हैं, या सेटिस्फाइड है उस डिसीजन से या अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है। अच्छा, आप में से सेकंड ऑप्शन किस किसका लगा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और डीपली 1 2 3 4 5 6, RRB will decide. That means ये डायरेक्ट उसी लिए, alright? और मेरे ख्याल में भी ये बेटर ऑप्शन है कि जब कभी भी आप डिसीजन लेते हैं तो आप क्या होते हैं, अपने डिसीजन से संतुष्ट होते हैं। और ना एक्चुअली अभी मान लो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चलिए जीएस के सवाल बताइए। अभी एक सर अभी तो डिसीजन लिया है, काम हो गया थोड़ी वो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी एक एथलीट्स थे जिनको ट्रेन से उठा करके फेंक दिया चोरों ने, क्या नाम उनका, जो यूपी में हुआ था गोरखपुर के सामने, बहुत अच्छे। तो जब फ्रैक्चर हो गई, 4 स्टडी इधर से इधर गुजर गई, है ना, जब वो उनको दिल्ली लाया गया, ठीक है, जब वो बोलने लायक हुई और बचुंदरी पाल, आप बताइए, उनसे मिला, है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं 7 जो पीक्स है दुनिया का, मैं उसको चढ़ूंगी, ठीक है। तो उन्होंने बचुंदरी पाल ने क्या कहा पता, बेटा तू तो चढ़ गई, अब दुनिया से डेट जाना बाकी है, ठीक है। वो डिसीजन क्या है नहीं है, वो एक्चुअली परमानेंट एक्शन है। इसका मतलब है कि डिसीजन लेते वक्त आप क्या हो, सेटिस्फाइड आप फील है या नहीं है। बाकी उसका रिजल्ट बुरा हो या भला हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई जब आप किसी को गोली मार रहे हो, क्या उस टाइम आप सेटिस्फाइड हो? अगर सेटिस्फाइड हो तभी गोली मार पाओगे आप। चाहे काम बुरा हो, रिजल्ट उसका बुरा हो या फिर अच्छा हो, हमें उसकी चर्चा ही नहीं करता है। हमें बस ये करना कि गोली दागते समय क्या आप सेटिस्फाइड थे, और अपने निशाना पे मारोगे नहीं तो चूक जाओगे। इसका मतलब है जो भी वर्क आपको असाइन किया गया है आप उसको अच्छे से कर पाएंगे कब, जब आप अपने आप को सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे स्पाइनल कोड के थ्रू, ब्रेन को, राइट। तो मेरे ख्याल में यही आंसर होगा सेकेंड।
You feel confident and next, please. Question number 9. While doing work, इसमें भी अलग अलग क्या होगा? It seems to be difficult initially. शुरू में कठिन लगता है. I start at once. ये बुक का आंसर गलत है. ये पूछा गया था आर्मी चटिंग करके सेकंड होगा. I start at once. क्योंकि देखिए उसने क्या बोला, एक वर्ड पकड़ना. While doing work, जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इनिशियली क्या हुआ नहीं हुआ हमें उससे कोई फर्क नहीं होता है. आप दोबारा आप स्टार्ट कर देते वर्ड. क्या पड़ेगा आंसर से? चेंज कर लीजिए इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वांट टू स्पेंड माय स्पेयर टाइम. एलिमिनेशन के थ्रू कॉमिक्स वहाँ पे जाके नहीं पढ़ना आपको बस शूट करना अपने पोस्ट पे जा करके. जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या वहाँ पे कॉमिक्स पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे. क्या आप वहाँ पे सोएंगे? नहीं. अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो यू विल रीड समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ पूछिए. गप्पे मारेंगे तो टॉकेटिव पर्सन और गैरलेस पर्सन का वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है ना, खासकर. हाँ कॉमिक्स, whenever you go for comics you will be addicted after some time, और addiction is bad. Excess of everything is bad, you know. तो धीरे धीरे एडिक्शन हो जाता है कॉमिक्स नॉवेल्स पढ़ने से. तो इसलिए भी आप वहाँ पे सीरीज नहीं चलाएंगे. ठीक है, हैरी 2, हैरी 2, हैरी 1. तो आपके पास ऑप्शन है ना कि भाई आप मान लेते हैं भाई जाने के बाद छुट्टा लगाते हैं कुछ भी है ना, कुछ भी करते हैं आप वहाँ पे कौन देख रहा है? जो मर्जी कीजिए. लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट के रूप में आंसर कर रहे हैं. दूसरा मैंने बोला था पहले कि पर्सनल व्यूज नहीं आंसर हो सकता आपका, एंड दिस इज योर पर्सनल व्यूज कॉमिक्स. तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड 1 करना ही पड़ेगा आपको. दैट इज रीडिंग बुक. राइट. चलिए बहुत अच्छे. इन सारे चीज़ों से इसीलिए तो डिस्कस हो रहा है. एक क्लास मेरे साथ और होगा आपका. ठीक है. तो ये सारे जो लूप होल्स है, जो वर्ड्स है, उसको आपको वहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा. डिफिकल्ट वर्ड आ गया या फिर जैसे भी आगे उसको अंडरलाइन करके हिंदी में या फिर इंग्लिश में आपको उसको कोड को डिकोड करना पड़ेगा, डिकोड को कोड करना पड़ेगा. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. While seeing two persons fighting with each other, भाई मेरी मर्जी है ना कुछ करो, और ज़्यादातर यही होता है. लड़ते रहो मरते रहो है ना. लेकिन एज ए सिविलाइज्ड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, एक सब नागरिक का आपका कर्तव्य क्या है? आपकी ड्यूटीज जो 11 है उसके अंदर भी आ जाता है कि नहीं है ना, बंधुता, भाईचारा ड्यूटीज में है ना आपका. तो ये आपको करना ही पड़ेगा जबरदस्ती. अगर नहीं भी करते आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एग्जाम्पल अभी आएगा क्वेश्चन से, भाई आप चल रहे सड़क पे है ना, सड़क पे केले का छिलका पड़ा हुआ, क्या करेंगे? 3 ऑप्शन करेंगे. साइड कर देंगे, उसको उठा के डस्टबिन में रख देंगे, चलते बनेंगे, कुछ करेंगे नहीं. आपको वहाँ पे सिविलाइज आंसर दिखाना पड़ेगा. आई विल पुट इट इन डस्टबिन. चाहे भले प्रैक्टिकल लाइफ में आप करें या ना करें, ज़रूरत नहीं करते. क्वेश्चन नंबर. आई ऑब्जर्व विद इंटरेस्ट. मजे ले रहा है क्या? क्वेश्चन क्या चल रहा है? हाँ तो पर्सनल व्यूज वहाँ पे नहीं, आपको पर्सनल व्यू से बचना है ना. अपने आप पे लेकर के नहीं करना है आपको. ज़्यादातर आप वहाँ पे अपने आप को बैठा दीजिए एज एएसएम है ना, ये टीए है ना. उसके बाद डिसीजन लेते रहिए. और दूसरा स्टैंडर्ड 1 याद रखना. और तीसरा क्या, जो उस पर्टिकुलर पोस्ट को सूट करता है, पर्सनल व्यू से दूर रहा है ना. जो स्टैंडर्ड 1 है, सिविलाइज्ड है, वो अगर आप एक अच्छे व्यक्ति है, डेफिनेटली यू विल गिव दैट पर्टिकुलर आंसर है ना. नेक्स्ट वर्ड. तो भाई क्या करना? आई ट्राई टू मीडिएट. मैं उसको क्या करता हूँ? सुलझाने के बीच बचाव करता, सुलझाने की कोशिश करता. और यही सही नीति और उन्नति का माध्यम है. अगला क्वेश्चन नंबर
13. हाँ, this is very critical question. मैं क्या आंसर करा इसमें? If I were not human being, अगर मैं human being नहीं होता तो क्या करते? बर्ड होते आप। दूसरा क्या? घोड़े होते, ताकतवर होते। हाँ? देखिए इस क्वेश्चंस में आप एक तो वैसे क्वेश्चंस में जब सीट कर रहे होंगे फिलर्स भी आएंगे, हाँ, तो आपको फिलर्स का भी आंसर करने पड़ेंगे। क्योंकि ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जब अगर मनुष्य होते ही नहीं, दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, है ना। जब होते ही नहीं तो करते क्या? सोचने की शक्ति, है ना, बाकी जानवर में कम होती है, हम जैसे जानवर में अधिक होती है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैन नॉट से इसके आंसर, राइट। अब अच्छा ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हैं वर्ड वाले, कैसे, क्यों, रीजन, एक रीजन बता दीजिए। खुले आंसर, बहुत अच्छे। घोड़े को कौन सपोर्ट करे? कोई नहीं, ताकतवर होता है ना। तो ऐसे नहीं कर सकते, विश को दो ऑप्शंस दे करके आप आंसर नहीं कर सकते। आपको करना चाहिए इस सिचुएशन क्या, कैन नॉट, राइट। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। If I get large sum of money unexpectedly, then उसके बाद क्या करते हैं आप? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या रहा होगा? जब क्वेश्चन एग्जाम में बना रहा होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा इसका, क्या पर्पस रहा होगा इसका? यू शुड बी क्या, आप यू शुड बी फ्यूचरिस्टिक। आप अपने भविष्य के बारे में, अगले जनरेशन के बारे में सोचते हैं और उनके लिए बचा के रखते हैं, राइट। आंसर यही बनेगा इसका। I will save large chunk of it for future. 15 क्वेश्चन होगा, हाँ रीजनिंग क्वेश्चन है, किस किस का सही हुआ ये बता दीजिए बस। हाँ सेकंड आंसर है। ये क्लॉक में एक चैप्टर है, जब आप पढ़ते हैं, जब ये कोइंसिडेंस होता है, जब ये संपाति हिंदी बोलते हैं इसको, जब ये यहाँ पे ये वाली क्लॉक है, ये छोटी वाली आर का हैंड है और ये बड़ी वाली मिनट हैंड है ना। एक ऐसा टाइम होता है जो परफेक्ट टाइम होता है, और वो कब होता है? 12 o'clock। तो 12 o'clock से जब आप कर रहे होते तो भाई अगर यहाँ से आता था तो 1 में 60 से गुना करा करके और 11 से डिवाइड करते थे तो क्या हो जाता? 60, ये 5 और 5 होल 5 11 ये तैयार होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर ये संपाति होती है, मतलब दोनों एक तरफ से ऐसे होती है, तो आप ऐसे करते थे क्या? 1 5 और 5, मतलब 1 बज करके 5 मिनट और कुछ सेकंड में वो घड़ी क्या होगी? इस तरह से एक दूसरे के दोनों हैंड्स और दोनों संपाति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 65 है, 65 में वो पीछे से जा रहा होगा, इसका मतलब जल्दी पहुंचना था और ये इतना पहुंच गया, इसका मतलब है घड़ी क्या चल रहा है? फास्ट। जैसे बाकी रीजनिंग क्लियर होगा आपका। हाँ एग्जैक्ट, एक्चुअली मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ ये एक्चुअली मैथ में रीजनिंग में क्लियर होगा आपका कि भाई जो हैंड्स होते हैं आर के, वो भी पीछे से किसी तरह हाथ देंगे, ठीक है। विल डिस्कस इन डीप रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई स्पीक टू अदर्स अबाउट एक्सपेक्टेशन एंड ड्रीम। क्या करते हैं? रेयरली। चलिए यहाँ से बता दीजिए गलत कौन कौन सा है। 17 सबका ठीक है। 17 When a debate sits in eye of an, आप क्या करते हैं? जब कभी बहस छिड़ जाती है तो आप क्या करते हैं? है ना? सबका सही होगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट 18 सही है सबके। 19 I wish to live alone always। भाई आप हमेशा क्या अकेले रहना चाहते हैं? That means you are isolated person from the society, from an organization, right? From family। तो आइसोलेटेड आपको नहीं बनना, आपको मिलनसार व्यक्ति बनना।
करेक्ट, पूरी जल्दी काम करता हूँ। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ ऑलवेज, वो मुझे रोक रहा है क्या? हाँ, अकेलापन चाहिए। इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि नॉलेज हमेशा अकेले में आता है ना, कंसंट्रेशन जो होती है ना, अकेले में ज़्यादा होती है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज की वजह से आपको ये आंसर रो करने पड़ेंगे। इन्हें एलोन नहीं, मैं बीच में रहना पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो ऑलवेज नहीं होता तो समटाइम लगा सकते हैं, यस, ये वर्ड पे हमेशा ध्यान रखें। ऑलवेज की जगह सेंटर होता तो फिर कर सकते थे, फिर समटाइम तो आंसर ऑप्शन में भी रखा होगा तो आंसर कर सकते थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश हिंदी मीडियम में खास करके है ना, ऑप्शन तो दोनों होंगे, जहाँ भी कंफ्यूजन हो गया तो क्लिक करके इंग्लिश वाला देख सकते हैं, और इंग्लिश जो वर्जन है विल प्रिवेल, इंग्लिश वर्जन ही माना जाता है सही ऑप्शन। कई बार अभी वर्ड आएगा 22, आई वॉन्ट टू बी कन्विंस्ड बाय आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या? 21. When I get admitted in a strange group, then I mix up immediately. That means it shows that you are light person. Immediately. सेकंड होना चाहिए। एक word यहाँ पे दिया strange, है ना? वहाँ पे कोई विदाउट वर्ड था, है ना? कोई इंप्रेशन नहीं था वहाँ पे, यहाँ पे इंप्रेशन दे दिया। स्ट्रेंज, विचित्र या अच्छी, क्या बोलते हैं उसको, अपरिचित, है ना? जान पहचान ना, तो ये लाइट हमें नहीं बनना, हमें थोड़ा सा अपने आप में वेट रखना। ऑप्शन सर, it takes some time to know others. It takes longer to, ये वर्ड गलत है एक्चुअली, longer यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कितना लंबा? It is not actually defined actually. तो you should change your answer. It takes some time to, नहीं थोड़ी देर लगता है, जान जाता है, ठीक है? Exactly. सर हिंदी में चेंज है। हिंदी में क्या है? पढ़ दीजिए एक बार। मुझे पहचानने में कुछ वक्त लगता है, मुझे समझने में वक्त लगता है। वक्त लगता है, लॉन्गर टाइम। पहचानना समझना पड़ता है। पहचानना और हाँ, कई बार वर्ड आपको अगर ऐसा कंफ्यूजन आए तो आप इंग्लिश वर्जन रिवील करें, ठीक है? वहाँ भी दिक्कत आएगी, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो गए जो फंसाने वाले हो गए, और इसलिए तो 2 बैलेंस तैयार किया है कि कुछ ना कुछ ऐसे हो गए, सबको पता है कि कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी। अगला क्वेश्चन, आई वांट टू बी कन्विंस्ड बाय आर्गुमेंट। अब देखिए यहाँ भी हिंदी अलग होगा, वहाँ पे तथ्य लिखा होगा, और आर्गुमेंट का मतलब आप निगेटिव समझ जाते हैं, है ना? तो कोई आपको फैक्ट से समझाना चाह रहा है या फिर कोई आर्गुमेंट से समझाना चाह रहा है, तो क्या अगर फैक्ट्स रख रहा आपके सामने, क्या आप एग्री होंगे, डिसएग्री होंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर, लेकिन जो आर्गुमेंट्स है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अगर इंग्लिश वाला प्रिवेल करता है तो आर्गुमेंट्स में तो सर हाइपोथेटिकल फैक्ट भी आ जाते हैं, जो कि कई बार एक्सेप्टेबल होते हैं, कभी नहीं भी होते। देखिए यहाँ पे अच्छा 2 वर्ड है, एक आर्गुमेंट और दूसरा अप्रिशिएट। ज्यादातर केस में आप इसको क्या समझते हैं? पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव। वैसे ऐसे कुछ होता है। अप्रिशिएट मीन्स होता है मूल्यांकन करना हिंदी, और मूल्यांकन मतलब होता है कि भाई आप एसेस कर रहे हो या भाई उसका आप क्रिटिक हो, है ना? क्रिटिसाइज उसी वर्ड से होता है, क्रिटिक एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड होता है, और क्रिटिसाइज करना नेगेटिव वर्ड होता है, करेक्ट? उसका हिंदी में आलोचक। वहाँ भी इसका मतलब है कि व्हाट शुड बी और व्हाट शुड नॉट बी, इसका मतलब ये होता है अप्रिशिएट करना। नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है। यहाँ पे आर्गुमेंट का मतलब है ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, तब तो फैक्ट से तो आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखा जा रहा है, कोई स्टैटिक्स फिगर रखे जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड पर्सन यू शुड एक्सेप्ट इट। आर्गुमेंट्स के अंदर फैक्ट्स भी आ गया और हाइपोथेटिकल फैक्ट्स भी आ गए, जैसे मैंने लिखा कि अगर वो ऐसा हुआ तो ऐसा होने के बाद से ऐसा हुआ, तो वो आर्गुमेंट्स के अंदर इंक्लूडेड होगा, लेकिन अगर मैं फैक्ट्स लिखूंगा तो ये बात इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो फिर आपके पास 3 ही ऑप्शंस है,
उसी के अकॉर्डिंग करना भी पड़ेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन क्या था? यस, नो। हमेशा हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी नहीं हो सकता, हम स्ट्रिक्टली ये भी अपना एजम्पशन हो जाएगा हमारा हाइपोथेटिकल, है ना, तो हम नो भी नहीं कर सकते। और समटाइम तो भाई एक मेन पर्पस कि अगर आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है एज ए कस्टमर और आप वहाँ पे बैठे हो DMRC का अंतर या फिर RRB का अंतर, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना अगर कुछ फैक्ट्स हैं। नहीं, गलत फैक्ट्स हमेशा फैक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो कभी गलत होता है। फैक्ट मतलब सत्य होता है, ट्रू। वैसे किस किस का गलत हुआ था ये? कौन सा? एक 22 समटाइम होना Right, चाहिए right. कि One, आर्गुमेंट्स में two, हाइपोथेटिकल चीजें भी आती हैं। 4 तो हम उसको एलिमिनेट करके चलेंगे, नेग्लिजिबल करके चलेंगे अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। एक्चुअली वी आर नॉट सिटिंग एट इंटरनेशनल फोरम जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा हो, तो हमें एक ऐसे सिंपल एम्प्लॉय की तरह सोचना है। अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो आंसर हमें यही करना है जो RRB हमसे चाह रहे हैं, राइट। एक दो ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लगेगा हाँ, लेकिन आपको आंसर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आई डू ट्राई टू सीक सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। यस, हमेशा पूछते हैं आप। एक्सलेंट आइडिया कम्स टू माई माइंड, इसका 23 का कंसल्टेशन विद अदर हेल्प्स मी टू टेक एनी डिसीजन। यस, जब किसी से संपर्क करते हैं तो आपके डिसीजन जो आप ले रहे होते हैं तो मदद होती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू ट्राई टू सीक सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। जब कभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके सॉल्यूशन हमेशा खोजते हैं, है ना। अगला, एक्सेलेंट, हमने इसका डिस्कशन पहले कर रखा है। एक्सेलेंट आइडियाज कम टू माई माइंड, है ना, जब अकेले होते हैं। अगला 26, इसमें वाइल वर्किंग रोल भी तो बहुत सर अगर सब ग्रुप में दिखाएंगे तो उसमें पता लेना तो इसका मतलब लॉजिक ये आता है डिपेंडेंसी फिर इंटरडिपेंडेंसी। अगर डिपेंडेंसी है तो यानी कि आप अलोन ही कर रहे हो। अगर मैं सिर्फ आइडिया लिखता तो मैं शायद डिपेंडेंसी लेता, वो भी अपने ऊपर अलोन में। लेकिन अगर इंटरडिपेंडेंसी है और एक्सीलेंट आइडिया है तो वो अकेले करना मुश्किल ही होता है। यू हैव टू थिंक ऑफ कि हाँ ये ग्रुप है और ऐसे ऐसे। आइंस्टाइन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, अकेले थे या ग्रुप में थे? न्यूटन ने वही सब बात है, ठीक है। तो एक्सीलेंट आइडिया जब कभी व्हेनेवर यू गिव, है ना, ऐसा कुछ देते हैं जो यूनिक होता है, तो ज़्यादातर केस में आपकी बात से एग्री हो कि भाई ग्रुप में भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में जब हम अकेले होते हैं या फिर जब हम डीपली सोचते हैं, हमारा IQ उस लेवल का हो जाता है, तब जाकर के हम एक्चुअली कई बार होता है कि भीड़ चाल में हम चीज़ों को अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और एक्सीलेंट आइडिया नहीं दे पाते, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब उस IQ लेवल की बात कर रहा है जहाँ पे कुछ ऐसा यूनिक चीज़ है जो आज तक दुनिया को किसी ने कुछ नहीं दिया, राइट। तो हमें इसमें करना पड़ेगा, एलोन नहीं करना पड़ेगा हमसे। ऐसा नहीं हो सकता जैसे एक नहीं तो फिर वहाँ पे वहीं पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखा जाए किसने ज़्यादा। नहीं, एक ही ऑप्शन, हाँ एक ही क्लिक करेगा, चाहे ओमान पे आप नहीं, आंसर तो ऑप्शंस एक ही करेंगे आप, ऑलराइट, दो ऑप्शंस नहीं कर सकते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन। यस, आप चाहे मानते हो या ना मानते हो, आपको वहाँ पे जाके मानना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई डू लाइक चैटिंग, बिल्कुल कभी आंसर नहीं हो सकता। प्लेइंग आपके जॉब प्रोफाइल के साथ सूट नहीं कर रहा, भले वैसे स्पोर्ट पॉडकास्ट वो तो वो अलग बात है, ठीक है, अदरवाइज डिजर्व सूट, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में करना हो फिर तीन ही ऑप्शन है हमारे पास। एक क्या, चैटिंग। चैटिंग एक नेगेटिव चीज माना जाता है, भाई चैटिंग कर रहे हो आप, है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वैसे किसी ने किया क्या?
नहीं करा, ठीक है, करते हैं लेकिन फिर भी आपने आंसर नहीं किया होगा। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? प्लेइंग। और तीसरा ऑप्शन क्या? रीडिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं करा है कि भाई आप कहाँ पे हो, किस हालत में हो, कैसे हो, है ना। सिंपल एक वर्ड बोल दिया, आई डू लाइक, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपसे नॉलेज की बात कर रहा हो, मीन्स भी ऐसा होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए खास करके आसपास के नॉलेज रखता हो, खेल में पीछे हो कोई काम नहीं करता। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते थे, बाकी आप आगे कर सकते हो कि प्लेइंग भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो आरआरबी का भी यही आंसर रहा होगा उस टाइम, और हम सबका भी यही आंसर होना चाहिए। अगला, द एंटोनिम्स ऑफ एंटोनिम्स ऑफ प्रॉपर, तो प्रॉपर का प्रॉपर का फिर हो जाता राइट आंसर, सही है। थर्ड ऑप्शन, व्हेन आई डू एनी फुलिश वर्क, 28 मैक्सिमम लोग तो गलत होगा मेरे ख्याल में। क्या बोला उसने? हेलो, हिंदी में भी ऐसे लिखा होगा, द एंटोनिम ऑफ प्रॉपर, तो प्रॉपर का इम्प्रॉपर, फिर उसका एंटोनिम प्रॉपर, मतलब राइट। ये लगेगा वहाँ एक दो क्वेश्चन में अच्छे से आपको रीड करना है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आप जो आ गए तो आपको मानना है कि वो सत्य है, वो सही है, और अकॉर्डिंग टू दैट आप आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फील असेम, जब कभी भी आप बुरा करते हैं, पुलिस वर्क करते हैं, तो आप शर्मिंदित होते हैं। आई फील असेम। 30, while talking to friends I do not like to express my very personal matters। क्या करा? सबका सही है मेरे ख्याल में, किसी है गलत? नो क्यों किया आपने? वहाँ पे एक वर्ड है वेरी फ्यू पर्सनल, हिंदी में क्या है एक बार देखो उसके एक्सप्रेस माई वेरी पर्सनल मैटर्स। वेरी पर्सनल मतलब बहुत ही पर्सनल हो, है ना। हिंदी में क्या लिखा हो? बेहद निजी बात। तो क्या आपके फ्रेंड साथ करते आप? कभी करते करते ट्रू फ्रेंड हो तो आप ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर देते हैं, है ना। तो ये मित्रता तो होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या समटाइम कभी करते कभी नहीं भी करते। अगर नहीं बिल्कुल नहीं करते तो ये थोड़ा सा ये लगेगा कि भाई आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है, एरोगेंस है, एरोगेंस की शो कर रहा है, एंड दैट्स नॉट गुड। अगला नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ फॉलो, ये आसान था, सबका सही है। 31 हो गया। 32, इफ आई वर correspondent of any newspaper then I will write on the following subject। क्या करते हैं यहाँ भी जस्टिफाई कर सकते हैं, आर्गुमेंट आप कर सकते हैं, है ना, डिस्कस कर सकते हैं मेरे से लंबे टाइम पे, लेकिन आंसर क्या होगा? पॉजिटिव देना पड़ेगा। और ऐसा क्यों? पॉलिटिकल साइंस क्यों भाई? सिनेमा थिएटर्स, दैट मीन यू आर स्लेव ऑफ लीजर टाइम, और मतलब उसके गुलाम बन जाते हैं आप, है ना, प्लेजर का, स्लेव ऑफ प्लेजर। तो ये आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। पॉलिटिकल इसलिए आंसर हो सकता है कि भाई आप थोड़े से अपने देश के बारे में, थोड़े से आसपास के बारे में ध्यान रखते हैं, जानते हैं। वो फिर जब हम एक्चुअली कई बार होता क्या कि न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में देख रहे होते हैं तो न्यूज़ नहीं होता, व्यूज़ देख रहे होते हैं किसी के। कपिल सिब्बल ने क्या बोला, है ना, पप्पू भैया ने क्या बोला, ठीक है, दीदी ने क्या बोला, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, वो फिर एडिक्शन हो जाता है, फिर वो गलत तरीके से हम लेते हैं और प्रिडिक्ट और इंटरप्रेट अलग तरीके से हो जाता है। अदरवाइज हमें पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए, है ना। जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज है वो उसका प्रयोग करना चाहिए। उसमें बोला है नीदर वन और नॉट सेकेंड। इसका मतलब है कि ये बेहतर ऑप्शन है आपके सामने तो आप कर सकते हैं,
वो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने देश के बारे में, आसपास के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखें। बस ये पर्पज है पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में। ठीक है, इस न्यूज़ को लेकर के चलना, इकोनॉमिक व्यूज़ को लेकर के चलना, किसी ने पर्सनली क्या होगा, तो आई थिंक सेकंड इज द बेटर ऑप्शन आउट ऑफ 3। सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं रखनी, पर्सनल व्यूज नहीं रखती है कि भले हम और आप नहीं उसी पर्टिकुलर चीज़ पे क्या सोच रहे हैं, वो आंसर आपको नहीं पता। अल्टीमेटली एजुकेशन का पर्पस होता है कि भाई मानव का, भाई ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट है ना। कितना भी कुछ साइंटिस्ट आप कितना भी अचीवमेंट कर लो, अगर सोसाइटी के लिए, देश के लिए और राजनीतिक रूप से आप सजग नहीं है तो फिर वर्थलेस है, ऐसा माना जाता है। कि भाई आपने देखा होगा कई बार कि आप लोग अमृत शाह को गाली देते रहते हैं, भाई रहता कहीं और है, करता कुछ और है, मेरा देश का और है। तो कहीं ना कहीं चीज़ होता है कि जिस आप जहाँ से है, जहाँ से ओरिजिन है आपका, वहाँ को कुछ वापस करना भी होता है, राइट। कितना नॉलेजेबल पर्सन है डजंट मैटर, व्हाट यू रिटर्न्स, व्हाट यू बैक गिव बैक टू द सोसाइटी, दैट मैटर्स। अगला, I always see various possibilities even if my work is delayed. नो कि कोई पॉसिबिलिटी ढूंढते रहते तो आप डिले करते जाओगे। अगला, इसका मतलब है कि जो पहला ऑप्शन है ना, ये दोनों कोरिलेट हो रहा है। क्या कि ऑफन आई चेंज माई ऑप्शंस इन द लास्ट मोमेंट, हमेशा चेंज आप कर लेते हो और हमेशा पॉसिबिलिटी ढूंढते रहते हो। ना तो हमेशा पॉसिबिलिटी ढूंढना है, ना एंड में आपका अपना जो डिसीजन चेंज होना चाहिए। आपको अड़िग रहना है, अटल रहना है, स्टिक रहना है जो आपने एक बार डिसीजन ले लिया। इसका आंसर क्या बनेगा? आई डू लाइक क्वेश्चन नंबर, आई ऑलवेज सी वेरियस पॉसिबिलिटीज इवन इफ वर्क इज डिलेड। और डिले हो सका, जैसे डिले हो ही रखा है और आप ढूंढ रहे हैं ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है देन आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें नो करिए। 34, आई डू लाइक टू इंडल्ज माई सेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन। एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो आरआरबी का सारा सिरदर्दी आप बोल। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बॉस बनते हो, आप यही चाहते हैं, मेंटेलिटी यही होती है, कुछ हमारा जो टी है ना, असिस्टेंट आए तो वो सारा काम करे। 99% लोग का यही मेंटेलिटी होता है और आरआरबी को अल्टीमेटली गवर्नमेंट को यही मेंटेलिटी होता है, राइट। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पे प्रस्तुत करना है जो यस करे या ना करे, हाँ बोले मैं कर दूंगा, यस आई लाइक टू इंजल्ज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन प्लीज, which of the following word is different from other? नियर में सही, क्योंकि ये हायर और टॉप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का फंडा इसके अंदर, तो क्या आंसर करेंगे आप? नियर। तो सीट ले चाहिए और घर से करके लाना है आपको, कल डिस्कस करने से, राइट। चलिए ऐसे हो गए जहाँ पे आपको रोकेगा। एग्जाम में करना क्या है, आपको रोकना नहीं, तो उसका आंसर करके आपको आगे बढ़ना है ना। एक दो हमेशा भाई, अगर 36 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, उसमें से 4-5 ऐसे क्वेश्चन हो गए जो आपको टाइम कंज्यूम करवाएंगे, तो उसको या तो बाद में करेंगे, करना था ही, या फिर उसमें से फटाफट के ऑप्शन कोई भी लगा दिया चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर 4 से 5 अगर वैसे हो भी गया ना, तो फिर भी यू बी क्वालिफाइड अगर 30 का सही है तो ज़्यादा हमें ना तो कई जगह पे रिजिड होना है और ना ही कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना है। हमें स्टैंडर्ड रूप से आंसर को करते जाना, सारा आंसर आ जाएगा। और इन एवरेज यू विल पास 30 और 32 काफ़ी हो, या 25 भी अगर सही है एग्जैक्ट, मतलब आरआरबी के की से या फिर बाकी सारे बच्चे से, यू विल क्वालिफाइड इजीली। ठीक है, तो आपको रोकना नहीं, रिजिड नहीं होना किसी आंसर में, ठीक है। चलिए, 3 सीट मिलेगा सबको, कल आता है, दिस इज ऑफर टुडे।